एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस का जो न्यू कैलेंडर है वो आउट हो गया है और इसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहला एग्जाम होगा वो आईबीपीएस पीओ का होगा। तो आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वैकेंसी ट्रेंड के बारे में कि पिछले 5 साल में वैकेंसी का क्या ट्रेंड रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो वैकेंसी है हमारे लिए एक उम्मीद लेकर यही आती है कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस कितना है। ठीक है, कट ऑफ का जो फैक्टर होता है ना, वन ऑफ द मेन फैक्टर जो कट ऑफ को डिसाइड करता है वो वैकेंसी होता है। बहुत सारी चीजें होती है कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए, पेपर का लेवल होता है, एवरेज अटेम्प्ट कितना है स्टूडेंट्स का, ये भी डिपेंड करता है, लेकिन वैकेंसी भी डेफिनेटली वहां पर मैटर करता है। तो आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वैकेंसी के ट्रेंड के बारे में, सो दैट आपको पता चल सके कि जो वैकेंसी है इसका ट्रेंड क्या है, हमेशा इंक्रीज होती है या डिक्रीज भी होती है, या फिर रैंडम कुछ भी एक इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैकेंसी आता है और आपको अपनी प्रिपरेशन किस लेवल तक रखना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे आईबीपीएस के न्यू कैलेंडर की। आप सबको पता है कि अभी रिवाइज्ड कैलेंडर इसका रिलीज हुआ है। तो आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम है वो 17, 23 एंड 24 ऑफ अगस्त को होगा। ये प्रीलिम्स एग्जाम है और इसका जो मेंस एग्जाम है ये 12 ऑफ अक्टूबर को होगा। ठीक है, तो अगस्त से स्टार्ट होगा और ये आपका अक्टूबर तक चलेगा इसका मेंस एग्जामिनेशन। पीओ में आपको पता है इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। क्लर्क की अगर हम बात करें 4th, 5th एंड 11th अक्टूबर इसका प्रीलिम्स एग्जाम है एंड मेंस इसका 29 ऑफ नवंबर को होगा। तो क्लर्क का जो वैकेंसी का ट्रेंड है वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, आज फिलहाल हम पीओ की बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 2021-22 की। ठीक है, ये जो 2021-22 है इसमें नोटिफिकेशन कितना था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3517 है ना। ये जो नोटिफिकेशन है वो 3517 है। ये टेंटेटिव नोटिफिकेशन था, जो जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग है, बाद में ये इंक्रीज भी हुआ था। आपको पता है कि जो भी नोटिफिकेशन में वैकेंसी आती है बाद में वो इंक्रीज भी होती है। तो अगर हम 2020 की बात करें तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो 3517 है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट ईयर की बात करें 22-23 की, तो यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो 4135 था। ठीक है, 4135 मतलब आप देख सकते हैं 3517 था, उसके बाद ये आपका 4135 हुआ, मतलब थोड़ा तो इंक्रीज हुआ। उसके बाद आया आपका 23-24 जिसमें आपको वैकेंसी देखने को मिला 6432। ठीक है, अब ये आपका मोर देन 6000 हो गया, इसमें भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इसके बाद आया आपका 24-25 जिसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 3049 है। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि बहुत सारे बैंक से जिन्होंने बाद में अपनी वैकेंसी को रिपोर्ट किया था, जैसे आप जहां पर एनआर देख रहे हैं ना, यूको बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब ने अपनी वैकेंसी को रिलीज नहीं किया था, बाद में रिपोर्ट किया गया था। तो जहां पर एनआर लिखा हुआ है दैट मीन्स वो नॉन रिपोर्टेड है। तो ये वैकेंसी आपकी 3049 इन सभी बैंकों को छोड़ के बाकी बैंकों का मिलाकर था। ठीक है, तो ये 3049 वैकेंसी है, बाद में डेफिनेटली ये इंक्रीज हुआ था। ओके, इसके बाद आते हैं हम 25-26 मतलब 2024 लास्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो वैकेंसी है वो 4456 है, ये भी आपका बाद में इंक्रीज हुआ था, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारे बैंक्स ने अपना नोटिफिकेशन मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज को इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था। यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, वही सारे बैंक हैं जिन्होंने बाद में अपनी वैकेंसीज को इन्फॉर्म किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 4455 है, ये टेंटेटिव आपकी वैकेंसी है। तो दैट मीन्स आप एक तरीके से देख सकते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब मैं आपको ओवरऑल डेटा दिखाती हूँ, आप बहुत ध्यान से देखना। 2020 में वैकेंसी 3517 थी, बाद में ये इंक्रीज होकर आपका 4799 हुआ। 21 में 4135 था, अभी मैंने स्टार्टिंग में ये सारा डेटा आपको दिखाया था, बाद में ये इंक्रीज होकर 5809 हो गया। 2022 में ये आपका 6432 था, बाद में ये इंक्रीज होकर 7402 हो गया। 23 में 3049 था, बाद में ये इंक्रीज होकर आपका 5510 हुआ। 24 में 4455 था, बाद में ये इंक्रीज होकर मोर देन 6000 6344 हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ अगर इस वाले ईयर को हम छोड़ दें जहां पर वैकेंसी बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पर इंक्रीज हुआ, यहाँ पर इंक्रीज हुआ, देन यहाँ पर इंक्रीज हुआ, एंड डेफिनेटली अगर यहाँ पर वैकेंसी ज्यादा थी तो सीट्स आपकी ऑक्युपाइड हो गई थी। उसके बाद थोड़ा सा हमें डिक्लाइनमेंट देखने को मिला नेक्स्ट ईयर में, बट उसके नेक्स्ट ईयर ये फिर से इंक्रीज हुआ। तो इस साल भी आपकी वैकेंसी ज्यादा आ सकती है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, मतलब आपका जो लास्ट ईयर वैकेंसी था जो मोर देन 6000 है, इस बार भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि मतलब
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैकेंसी ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी आप देखो बहुत सारे बैंक्स ने अपनी वैकेंसी को रिपोर्ट नहीं किया था, ठीक है, इन्होंने नहीं बताया था, बाद में ऐड ऑन किया गया था कुछ बैंकों के द्वारा, तो वो इंक्रीज होकर इतना हो गया था। तो एक आइडिया तो आपको मिल गया है ना, कि आप मान के चलो कि मोर देन 5000 वैकेंसी आपको हर साल देखने को मिल रहा है। अगर हम एक रफली डेटा लेकर चलें, मोर देन 5000, ये 4799 अप्रॉक्स ऑफ 5 मान लो, ठीक है, 5809740255106344, चलो इसको छोड़ देते हैं। अगर हम लास्ट 4 ईयर में देखें तो आप मान के चलो अप्रॉक्स 5000 वैकेंसी तो आ रही है, और वैकेंसी कितनी भी हो आपको एक सीट उसमें से अपने नाम करना है, ठीक है, जो भी वैकेंसी आए आप बोलना उसमें से एक वैकेंसी कम है, क्यों, क्योंकि एक सीट आपके लिए कंफर्म है। अब आपको उस सीट को ऑक्युपाई करने के लिए, उस सीट पर अपना नाम लिखने के लिए आपको मेहनत एक अलग लेवल पर करनी होगी, ठीक है, कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है वैकेंसी इन्हीं नंबर्स में आएगी, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर फॉर्म फिलअप होंगी तो लाखों में बच्चे अप्लाई करेंगे, तो कंपटीशन आपको डेफिनेटली ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को आज से अभी से स्टार्ट कर देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। वैकेंसी इसी के आसपास आनी है, जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है, जो कॉम्पिटिशन होगा वो एक हाई लेवल पर होगा। बहुत सारे लाखों में बच्चे फॉर्म को फिलअप करते हैं, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, और उनमें से ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है बस इतने नंबर, 1000 में कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 5000 6000 7000 जितनी वैकेंसी होती है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को, अगर आप चाहते हैं कि 2025 को हम अपना सिलेक्शन ईयर बनाएं, तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, सिंपली अपने प्रिपरेशन को आज से और अभी से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि एक रफली डेटा आपके सामने है कि किस रेंज में वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। आई रियली होप सो कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा, और अब आप बिना टाइम वेस्ट किए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका एग्जाम कब है, 17 ऑफ अगस्त को आपका पहला एग्जाम है। इस डेट को याद रखना, 17 ऑफ अगस्त। अगर हम आज की डेट देखें 18 जून है ना, तो सीधे सीधे अगर हम देखें तो आपके पास 2 महीने का भी टाइम नहीं है। टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है, जितना आप लेट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना टाइम कम होता जाएगा। तो अब आप सोचो कि आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है या फिर टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। अभी हम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। क्यों वेट करना है, नोटिफिकेशन आएगा, 17 को एग्जाम है ये भी पता है, बस पढ़ाई करो। ओके चलिए, बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे सुपर पैक में। सुपर पैक में हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। जितने भी पीओ के एग्जाम्स होते हैं, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, जो भी पीओ का एग्जाम है सब इस सिंगल पैक में मिल जाएगा। जितने भी क्लैरिकल एग्जाम्स होते हैं, जितने भी इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव, मतलब सब कुछ इसमें मिलेगा। साथ ही आपको हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगा। कोई भी एग्जाम में टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगा, अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। स्टडी नोट्स भी आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और यहाँ पर प्राइसिंग की हम बात करें तो आप देख सकते हैं, आपको विद बुक्स चाहिए, विदाउट बुक्स चाहिए, कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस यहाँ पर है, ठीक है। जैसे अगर हम 12 मंथ की बात करें तो सुपर पैक आपको 2179 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, दैट इज प्रियटी, PRIYAT, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1907 में मिल जाएगा। अगर आप 6 मंथ के लिए लेंगे तो ये आपको सिर्फ 1311 रुपीज में मिल जाएगा। तो जल्दी से बैच में इनरोल करवा लीजिए। अपने प्रिपरेशन को आज से और अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे, कोई और स्टूडेंट वो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर चुका है, वो आपसे डबल मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वैकेंसी इसी रेंज में आनी है। हर साल आसपास थोड़ी सी कम ज्यादा वैकेंसी रहती है, रेंज ऑलमोस्ट उतना है। लाखों बच्चे कंपटीशन करते हैं और वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुका है। जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं और, है ना, कहीं पर कोई और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा इनहेंस कर रहा है। तो आपको भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, आज से और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।